Hello everyone, welcome back to our wonderful channel, the SM Academy. Today in this lecture we are going to discuss about disaster management. हम डिसास्टर को डिस्कस करने वाले हैं। डिसास्टर क्या होता है, उससे कैसे बचा जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, क्या कुछ खतरा हो सकता है, क्या आपको सावधानी लेनी पड़ेगी, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का टॉपिक है, क्योंकि डिजास्टर भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो इस लेक्चर में हमें ये सीखना है कि अगर सपोज डिसास्टर आ जाता है तो हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, क्या सहयोग हम ले सकते हैं, किस तरीके से हम बोल सकते हैं जो भी खतरे में हम पड़े उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको सारे डाउट जो है, कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय डिसास्टर। डिजास्टर सब लोगों को पता ही, एक नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है, या तो फिर इंसान के कुछ गलतियों के वजह से नेचर को हार्म होता है, या तो नेचर में कुछ इस तरीके का आपदाएं आ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत लॉस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। आप लोगों को पता भी है कि जैसे सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, ये सारे डिजास्टर के टाइप होते हैं, राइट। तो ये जो डिजास्टर है, ये डिजास्टर क्यों आता है, क्या कुछ रीजन है, इससे क्या हानि हो सकती है, क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रॉफिट है, कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे बच सकते हैं, ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी डिजास्टर कुछ आ जाता है, या बाढ़ आ गया है, या तो फ्लड आ गया है, तो ऐसी टीम जो है आप देख सकते हैं, देखो ये ऑरेंज ड्रेस में, यूनिफॉर्म में जो टीम है, ये वहाँ पे हमारे रेस्क्यू के लिए पहुँच जाती है, पब्लिक को बचाने के लिए पहुँच जाती है, हेल्प करने के लिए पहुँच जाती है। ये जो टीम होती है इसको एनडीआरएफ की टीम कहा जाता है। ये हमेशा रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हमेशा हमारा साथ देती है, लोगों का साथ देती है, उनको बचाने का काम करते हैं, राइट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। व्हाट इज डिजास्टर पहले समझ लेते हैं। डिजास्टर क्या होता है, देखो हमें पता है डिजास्टर क्या होता है, राइट, बट फिर भी हम लोगों को समझना है कि एक्चुअली ये जो डिजास्टर है, ये लेसन क्यों हम लोगों को दिया गया, या फिर ये जो टॉपिक है क्यों दिया गया। बिकॉज हम लोगों को और भी कुछ आइडिया रहना चाहिए कि जो डिजास्टर है उसको कैसे हम टैकल करेंगे। ये सारे कुछ गुण हमारे अंदर होने चाहिए, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली डिजास्टर क्या है। ए डिजास्टर इज ए सीरियस प्रॉब्लम दैट कॉजेस वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ द लाइफ, ह्यूमन सफरिंग, डैमेज टू प्रॉपर्टी और डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली दे आर टेलिंग दिस डिजास्टर एक ऐसा आपदा होता है, या तो एक इमरजेंसी टाइम आ जाता है, या तो वो नेचुरली आ सकता है, या किसी इंसान की हरकतों के वजह से आ जाता है, जिसके अंदर इंसान का लॉस होता है, उनके सेटलमेंट का लॉस होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट का लॉस होता है। ऐसे लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यस हम लोग बोलते हैं डिजास्टर। ओके, डिजास्टर कैन बी कॉज बाय नेचुरल और मैनमेड कॉजेस और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। ये जो डिजास्टर है, ये डिजास्टर या तो नेचुरली हो सकता है, या तो किसी ह्यूमन इफेक्ट की वजह से हो सकता है। डिजास्टर कैन बी कॉज बाय नेचुरल और मैनमेड कॉजेस और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। ये जो डिजास्टर है, ये डिजास्टर नेचुरली हो सकता है, जैसे आप लोगों को पता है सुनामी है, फ्लड है, ये सब खुद से आ जाते हैं, राइट, नेचुरली हो सकता है। किसी मैनमेड हरकतों के वजह से हो सकता है ये डिजास्टर, या तो फिर हम बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते उसकी वजह से हो सकता है। सो देयर आर मेनी फैक्टर विच कैन लीड्स टू डिजास्टर। वेरियस नेचुरल डिजास्टर लाइक थंडर बोल्ट, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट, फ्लड्स, फायर एंड मैनमेड डिजास्टर्स लाइक एक्सीडेंट, बॉम्ब्स, एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सीडेंट इन इंडस्ट्री, स्टैम्पेड्स इन मास गैदरिंग, भगदड़ मच जाता है, रियॉट्स एक्सेट्रा अकर अराउंड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो सारे यहाँ पे चीज़ें डिस्कस किया गया है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये डिजास्टर के अंदर इंक्लूड होता है। नेचुरल होते हैं जैसे फ्लड हो गया, सुनामी, ये सब नेचुरल होते हैं। मैनमेड जैसे कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, इंडस्ट्री में केमिकल लीकेज हो गया, केमिकल एक्सप्लोजन हो गया, ये सारे मैनमेड हो सकते हैं। ये जो डिजास्टर होता है बेसिकली इनका जो रिजल्ट होता है, प्रभाव होता है, वो यही होता है कि देयर विल बी सम लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सम लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, सम लॉस टू द एनवायरनमेंट। तो इससे कुछ भी प्रॉफिट हमें नहीं होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। ये लॉस को हम कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे हम इसके बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन implemented through proper planning, organized activity and coordination। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके अंदर क्या होता है, डिजास्टर मैनेज करने का मतलब कि अगर सपोज डिजास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई, तो हम कैसे उस टाइम पे टैकल करेंगे, हमारी सूझबूझ क्या रहेगी, ये चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ये चीज़ को प्लान करना, ये चीज़ को कैरी आउट करना, इसी को हम डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं।
ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एक वेल प्लान बनाते हैं कि कैसे कम से कम लॉस होने दें, हम ये जो लॉस हो रहा है कैसे बचाया जाए लॉस को, इसकी प्लानिंग करते हैं। बहुत सारी टीम, चाहे वो फूड की टीम हो, कैसे हम वहां तक फूड पहुंचाएंगे, कैसे हम पानी पहुंचाएंगे, कैसे हम शेल्टर पहुंचाएंगे, ये सारी टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये एक वेल प्लान कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो हम बनाते हैं किसी डिजास्टर को टैकल करने के लिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इंक्लूड द फॉलोइंग, बहुत सारी चीजें उसके अंदर सोचा जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर। ये प्लानिंग किया जाता है कि हम कैसे जो लॉसेस होने वाले हैं, चाहे वो लाइफ के लॉसेस हो, चाहे वो घर के लॉसेस हो, प्रॉपर्टी के, एनवायरनमेंट को, हम कैसे उसे रोक सकते हैं। जो भी तरीका होगा, ऑप्टिमम तरीका, हम कैसे उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ का हम डिस्कशन, ये चीज़ का हम प्लानिंग करते हैं किसके अंदर, डिजास्टर मैनेज। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो, इंप्रूविंग टॉलरेंस। अब इंप्रूविंग टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमने जो भी प्लान किया है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए, या तो जो भी लोग हम बोल सकते हैं पीड़ित है उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए, ये सुविधाएं पूरी तरीके से पहुंचे, वहां पे कैसे हम लोग इंप्रूव्ड वे में वहां तक कर सकते हैं वो काम को, इसी चीज को हम बोलते हैं इंप्रूविंग टॉलरेंस। यानी कि जो प्लान है, प्लान के मुताबिक जा रहा है कि नहीं, ये सारे चीज को मैनेज करना। अगेन इट इज इंक्लूडेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ द हार्म। जो भी डिजास्टर हो गया है, वो डिजास्टर से जिन लोगों को हम बोल सकते हैं पीड़ा पहुंची है, हानि पहुंचा है, उन लोगों को कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं, उन लोगों के हार्म को हम कैसे बचा सकते हैं, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर, पब्लिक को प्रिपेयर करके रखो, टीम को प्रिपेयर करके रखो कि कैसे अगर डिजास्टर आ गया ऑन द स्पॉट हम लोगों को कैसे फटाफट एक्शन लेना है और कम से कम लॉस होने देना है, यानी कि ज़्यादा लॉस नहीं होने देना है, कैसे ना कैसे हम लोग को लॉसेस को बचाना है, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्लानिंग की जाती है। इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, कोई भी डिजास्टर सिचुएशन हो गया तो कैसे हम लोग ऑन द स्पॉट कैसे सोच पाए, क्योंकि ये जरूरी है हर बार सेम डिजास्टर होगा, कुछ डिजास्टर ऐसे हो सकते हैं जो हम लोग पहली बार फेस करने जा रहे हैं। हमारा ब्रेन थिंकिंग पावर इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए, परफेक्ट, कि हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले सके। असेसमेंट ऑफ द डैमेजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर, जो भी डिजास्टर हुआ उसकी एक स्टडी करो कि कितना नुकसान होता है उसके अंदर, ये नुकसान को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों का मैथमेटिकल स्टडी किया जाता है। इसको भी हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में। अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, रेस्क्यू की टीम हम बनाते हैं, हेल्प लेते हैं अलग अलग लोगों से, एक हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं। जैसे हमने बताया कि हमारे इंडिया में एनडीआरएफ की टीमें जो रेस्क्यू के लिए पहुंच जाती, तो ऐसे ऑर्गेनाइज को ट्रेन करना, ये सारे चीज़ हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग, जो भी वहाँ की जनजाति रिहैबिलिट हुई, वहाँ से कहीं और चले गई है, या तो वहाँ का जो भी लॉसेस हुआ उसको कैसे हम लोग कैटर करें, कैसे वापस से वो लॉसेस को कवर करें, रिकवर करें हम बोल सकते हैं, और कैसे वहाँ की जो पब्लिक इफेक्टेड हुई है उनको कैसे हम लोग दूसरे जगह सेफली पहुँचा सके। दिस ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है इतना सारे प्रिपरेशन हमारे पास होने चाहिए, और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे और भी होते हैं, बट हमें इतना पता रहना चाहिए तो हम एक डिजास्टर को अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, सो दैट वहाँ पे लॉसेज जो होगा बहुत कम से कम होगा। तो दिस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रख। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है ये टॉपिक कि क्या डिजास्टर होता है, डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारे नॉलेज आप लोगों के पास होने चाहिए, सारे नॉलेज सबके पास होने चाहिए। बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनडीआरएफ की टीम है, जो रेस्क्यू की टीम है उसी के पास होनी चाहिए। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया है। फटाफट इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।